हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ पैंट की कटिंग शेयर की थी और इस वीडियो में मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप पैंट की सिलाई करना बताऊंगी, जिसमें साथ ही इलास्टिक लगाना, आगे बेल्ट लगाना, पॉकेट बनाना और नीचे की साइड जो ये फोल्डिंग करके कट लगाते हैं वो बनाना बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें आसन की सिलाई लगानी है। आगे पीछे दोनों साइड के आसन के ऊपर सबसे पहले सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ मैंने दोनों साइड के आसन के ऊपर सिलाई लगा ली है और आसन की सिलाई लगाने के बाद अब हम इसमें पॉकेट लगाएंगे। तो पॉकेट लगाने के लिए हमें इसका फ्रंट पार्ट लेना है और अब इसके ऊपर हमें पहले पॉकेट की मार्किंग करनी है। तो वो किस तरह से करनी है वो देखना है। पहले यहाँ ऊपर कमर पे अपने आधा इंच छोड़ा था सिलाई के लिए, उससे 1 इंच नीचे की तरफ एक निशान लगाना है और 6 इंच पर एक निशान लगाना है। इस तरह से 6 इंच चौड़ाई रखेंगे हम पॉकेट की और इधर हम आधा इंच सिलाई के लिए मार्जिन का रखेंगे। तो आधा इंच का निशान लगाकर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और जो साइड वाले निशान है उनको भी हम इस तरह से मिला लेंगे। तो ये पॉकेट की शेप हो गई जहाँ हम सिलाई लगाएंगे। अब सिलाई किस तरह से लगानी है वो देखना है। पॉकेट के हमने 2 पीस कट किए थे ये, तो इसमें से एक पीस लेना है और एक पीस को लेकर इसके सीधी साइड यानी नीचे की तरफ, ये उल्टी साइड है ऊपर, तो उल्टी साइड को ऊपर रखना है और अब इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। जिस तरह से हमने मार्किंग की है उसी तरह से इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। अब इसके ये दोनों तरफ कोने हैं, इनमें इस तरह से कट लगाना है जिससे कि इसको हम फोल्ड करें तो बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग आए। तो दोनों तरफ मैंने इस तरह से कट लगा दिए हैं। अब कट लगाने के बाद हमें इसको इस तरह से फोल्ड करके एक बार प्रेस लगा देनी है। अब यहाँ मैंने प्रेस भी लगा लिया और चाहो तो आप इसके किनार के ऊपर सिलाई भी लगा सकते हो। अब हमें पॉकेट को इस तरह से बाहर की तरफ निकालना है और जो पॉकेट का दूसरा हिस्सा है उसको इसके नीचे की तरफ रखना है इस तरह से और इसके किनार के ऊपर सिलाई लगा देनी है। इन दो तरफ जो गोलाई वाली शेप है इसी तरफ हमें सिलाई लगानी है, बिल्कुल 1/4 इंच से भी कम सिलाई लगानी है। और अब इसको फोल्ड कर लेना है, इस तरह से फोल्ड करेंगे और उसके बाद इसको इसके साथ मिलाते हुए साइड में सिलाई लगा लेंगे। इसको हमने इस तरह से मिलाया और उसके बाद इसको सीधी सिलाई लगानी है। साइड में जो हमने आधा इंच छोड़ा है मार्जिन सिलाई का, उसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। और ये लीजिए, बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये पॉकेट बनकर तैयार है। तो इस तरह से पॉकेट बनाना बहुत ही आसान होता है। अब इसके बाद हमें इसके पीछे वाला हिस्सा रखना है पैंट का इसके ऊपर और इसके दोनों साइड यानी बाहर वाली साइड सिलाई लगानी है। अब इसके बाद इसमें हम निशान लगाएंगे। बीच में जो डार्ट लगानी है, एक तरफ ऑलरेडी लगा दिया था जब मार्किंग की थी, कटिंग की थी, अब दूसरी साइड भी निशान लगाकर ये डार्ट लगा लेंगे, दोनों साइड 1-1 इंच की। अब इसके बाद हमें इसमें बेल्ट लगानी है। तो एक बार इसको सीधा कर लेंगे और इसके बाद इसके सामने वाले हिस्से को नापना है कि कितनी लंबाई की बेल्ट लगने वाली है इसमें। तो इसको नापने पे ये आता है करीब 18 इंच। तो हमें 1 इंच प्लस करके लेना है, दोनों साइड आधा आधा इंच सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पे मैं 19 इंच लंबाई की ये बेल्ट लेने वाली हूँ और बेल्ट की चौड़ाई हमें 1.5 इंच रखनी है। तो यहाँ पर मैं जो कपड़ा ले रही हूँ बेल्ट के लिए, तो उसकी लंबाई आप देख सकते हो, मैंने 19 इंच लंबाई ली है और इसकी चौड़ाई मैंने 2.25 यानी 4.5 इंच चौड़ा लिया है मैंने। ये कपड़ा डबल फोल्ड है, ये इसको मैंने बीच में से फोल्ड करके एक बार प्रेस लगा ली है जिससे कि इसको लगाते वक्त बिल्कुल फिनिशिंग आए। अब इसमें हमें 1.5 इंच चौड़ी ही बुकरम लेनी है, जो इस तरह की पैंट वगैरह में लगाने के लिए कटिंग की हुई ही आती हैं, ऐसी 1.5 इंच की, 2 इंच की, तो जिस साइज़ की आप लेना चाहो ले सकते हो। तो एक साइड से जब हम इसको चिपकाते हैं प्रेस से तो चिपक जाती है। जैसे इसको इस तरह से रखा और इसके बाद इसके ऊपर जब हम प्रेस लगाते हैं तो ये इसके ऊपर चिपक जाती है अच्छे से, तो फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है बेल्ट में। अब जो एक्स्ट्रा रह जाता है इसमें प्रेस लगाने के बाद उसको हम कट कर लेंगे और अब जिस साइड हमने बुकरम पेस्ट की है कपड़े के ऊपर, उस साइड की जो एक्स्ट्रा कपड़ा है नीचे की तरफ का, उसको भी इस तरह से फोल्ड करके एक बार प्रेस लगा लेंगे।
और अब इस बेल्ट को इसमें अटैच करेंगे। जो पैंट वाला हिस्सा है उसमें आप देख सकते हो इसकी दोनों साइड में मैंने थोड़ा थोड़ा हिस्सा खुला रखा है ऊपर की तरफ। और अब सामने वाले हिस्से में बेल्ट अटैच करेंगे तो वो उल्टी साइड से यानी अंदर की तरफ से इस बेल्ट को अटैच करेंगे। तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा है मैंने एक लेयर पे नीचे वाली पे, उस पे हमें सिलाई लगा देनी है। और उसके बाद जो बुकरम वाला हिस्सा है ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ प्रेस लगा के हमने तैयार किया है। इसको हम सामने की तरफ पलट कर इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है नीचे वाले का उसको हम अंदर दबाते जाएंगे और एक सिलाई लगा देंगे। और अब इसके ऊपर वाली साइड भी किनार के ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हम जब बेल्ट अटैच करते हैं सामने की तरफ फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ बेल्ट अटैच हुई है। अब इसके पीछे वाली साइड हम इलास्टिक लगाएंगे, तो उसके लिए भी हमें इसको नापना है कि कितनी इसकी लंबाई रखनी है। अब यहाँ इस पीछे वाले हिस्से को जब नापते हैं तो इसकी टोटल लंबाई आ रही है 26 इंच। तो 26 इंच लंबाई का ये कपड़ा लिया है और 4.5 इंच इसकी मैंने चौड़ाई ली है। जितना हमने आगे की तरफ लिया था उतना ही। और अब इसको भी हम उल्टी तरफ से यानी कि पैंट के उल्टी साइड से अटैच करेंगे और सीधी साइड इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब इसमें 1.5 इंच चौड़ाई का हम इलास्टिक डाल देंगे और इलास्टिक डालकर दोनों साइड से फिक्स करके इसको इस तरह से खींचना है। और उसके बाद इसके ऊपर 2 सिलाई लगानी है। इस तरह से खींचने से इसके जो चुन्नटें हैं इसके ऊपर इक्वली हो जाती हैं। और उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगाते हैं तो फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। अब इसके बाद इसकी साइड में जो हमने खुला छोड़ा है हिस्सा उसके ऊपर भी सिलाई लगाकर फिक्स कर लेंगे दोनों साइड में। अब यहाँ मैंने दोनों साइड में सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद हम इसकी कमर को नापना है। तो कमर का साइज यहाँ पे 35 इंच था। तो अब हमें इसमें इलास्टिक लगाकर कितना करना होता है वो देखना है। तो ये 16 इंच है तो 32 इंच की कमर हो गई है। यानी कि जितनी भी आपकी कमर हो उससे हमें 3 इंच कम करना है। वो हम इलास्टिक वाले हिस्से में से कम करेंगे। सामने वाले हिस्से को हम नाप लेंगे और उसके बाद पीछे वाले हिस्से में से हमें 3 इंच कम कर देना है और बचेगा वो हमारा इलास्टिक रहेगा। तो इस तरह से हमें कमर में इलास्टिक लगाना होता है। अब इसके नीचे वाले हिस्से में से हमें फोल्ड करना है और साइड में कट भी रखना है। तो इस कट को हमें गुम कट बोलते हैं क्योंकि इसकी सिलाई बाहर की तरफ नहीं दिखती है। और इसमें टोटल हमें 2 इंच कपड़ा तो फोल्डिंग के लिए रखा है और 1.5 इंच का मैंने कट के लिए खुला रखा है। यानी टोटल 3.5 इंच हिस्सा मैंने नीचे की तरफ खुला रखा है। अब इसमें नीचे की तरफ जो 2 इंच कपड़ा हमने फोल्डिंग के लिए रखा है उसमें से आधा इंच कपड़ा इस तरह से फोल्ड होके ये टोटल 2 इंच कपड़ा इस तरह से फोल्ड होगा। तो सबसे पहले जितना कपड़ा फोल्ड होगा यानी 2 इंच कपड़ा इसमें फोल्ड होगा तो 2 इंच पर निशान लगाकर उसके ऊपर प्रेस लगा लेनी है, जिससे कि इसकी जब सिलाई लगाते हैं तो बहुत ही आसानी रहती है। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच पर फोल्ड करके एक बार प्रेस लगा ली है और इसके बाद इसमें अंदर की तरफ आधा इंच कपड़ा फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है। तो दोनों पैरों के नीचे की तरफ आधा इंच कपड़ा इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। बीच में कट के आगे से भी बराबर मिलाते हुए ही आधा इंच कपड़ा फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ आधा इंच कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद इस कपड़े को हमें बाहर की साइड फोल्ड करना है। यानी 1.5 इंच का हमने कट रखा है तो ये 1.5 इंच ही कपड़ा बचा है, इसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है। और जो कट है कट वाले हिस्से पे हमें इस तरह से आधा इंच की सिलाई लगानी है और लास्ट में सिलाई को एक बार पक्का कर देंगे। अब इसके बाद दूसरी साइड सिलाई लगानी है। तो दूसरी साइड भी इसी तरह से सीधी साइड फोल्ड करना है। बाहर की तरफ इस कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको भी हम आधा इंच सिलाई लगा देंगे। अब ये दोनों तरफ हमने फोल्ड किया है तो बीच में इसके किनार मिलने चाहिए, एक के ऊपर एक नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आधा इंच ही कट रखा है और आधा इंच ही फोल्ड करने के लिए कपड़ा बचा है। तो ये बिल्कुल भी आपस में ऊपर नीचे नहीं आती है, बस किनार से किनार मिल जाती है। और इसके बाद इसको हमें सीधा कर लेना है और इसकी फिनिशिंग देख सकते हो आप। कट के ऊपर सिलाई बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है, तो इसको हम गुम कट बोलते हैं। अब इसके बाद नीचे की तरफ जो हिस्सा है इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। तो सीधी सिलाई इसके ऊपर लगा देते हैं और इसी तरह से दूसरे पैर के ऊपर भी फोल्ड कर लेंगे और ये कट बना लेंगे।
और इस तरह से दोनों पैरों के ऊपर ये कट बना लिया है। नीचे की तरफ मैंने कपड़ा फोल्ड कर दिया। इसके बाद इसके बीच वाली सिलाई लगा लेंगे और ये पैंट बनकर तैयार है।